Welcome to Pathshala. Today we are going to discuss binomial approximation. तो जो बाइनोमियल थ्योरम होती है, अगर हम उसको इस फॉर्मेट में लिखें 1 प्लस एक्स टू पावर n, तो उसका जो एक्सपेंशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है। पहला टर्म 1 होता है, फिर दूसरा टर्म होता है nx, अगला जो टर्म होता है वो होता है n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद वाला जो टर्म होगा वो इस तरह से होगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन ये 2 इंटू 1 था, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और साथ में जो x टू पावर आएगी वो आएगी 3x क्यूब। इसी तरह से ये टर्म आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो काम का है वो ये है कि अगर इफ़ कंडीशन ये है कि इफ़ x इज़ मच मच स्मॉलर देन 1, अगर x जो है वो 1 के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है, तो आप खुद से बताओ, तो क्या ये हम एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाले टर्म और एक्स पावर 4 वाले टर्म क्या ये निगलेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर x जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है, तो मैंने मान लिया वो है 0.001। ठीक, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो और भी छोटा हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.0001। ठीक, ये है 10⁻⁻3, ये बन गया 10⁻⁻6, और एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? तो एक्स क्यूब तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻⁻9। ये था अगर 10⁻⁻3, तो एक्स स्क्वायर बन गया 10⁻⁻6 और एक्स क्यूब बन गया 10⁻⁻9। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो एक्स की पावर बढ़ती जाएंगी, उसी तरह से ये जो टर्म है वो और छोटे होते जाएंगे। तो कंडीशन ये होती है कि अगर x अपने आप में 1 से काफ़ी छोटा है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू पावर 4, ये सारे टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो बचेगा क्या? तो सिर्फ इतना बचेगा, 1 प्लस एक्स टू पावर n जो होगा वो इफेक्टिवली किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स के बराबर। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू पावर 4 के टर्म्स हमने सारे क्या कर दिए? निगलेक्ट कर दिए। ठीक, तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। 1 प्लस एक्स टू पावर n इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है पहला टर्म 1 होना चाहिए। ठीक है, पहला टर्म 1 होना चाहिए, दूसरा जो टर्म है वो 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो ये जो पावर होती है उससे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 प्लस एन एक्स ये बन जाता है। ठीक है, इसका यूज़ हम करते हैं ग्रेविटेशन में। तो अगर हम ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल देखें, एक मान लिया ये अर्थ है, अर्थ की कुछ रेडियस है कैपिटल R, और अर्थ की सरफेस से स्मॉल h हाइट पे कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट P पे हमें एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। तो अर्थ की सरफेस पे जो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है G0, वो होता है आपका Gm/r²। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे, और सरफेस से अगर h हाइट पे और आप जाओगे तो जो g की वैल्यू होगी एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी, तो वो हो जाएगी Gm/r की जगह अब हम क्या पुट करेंगे? r प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम सेंटर से, अर्थ के सेंटर से टोटल कितना ऊपर पहुंच गए हैं? r तो उसकी रेडियस है और h ये हाइट है। तो GH को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं G0 के टर्म्स में। G0 है एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, GH है h हाइट पे। ठीक है, तो GH को हमें रिप्रेजेंट करना है G0 के टर्म्स में। तो ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से हम r कॉमन ले लें। तो जैसे ही आप r कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा Gm/r²। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 प्लस h/r की पावर 2। अब ये जो है Gm/r², ये अगर आप कंपेयर करोगे, ढंग से देखोगे, तो ये G0 के ही बराबर है। तो GH इज इक्वल टू आ गया आपका G0, और डिवाइडेड बाई क्या है? नीचे क्या बचा है? 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। इस टर्म को हम ऊपर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा G0 1 प्लस h/r की पावर -2। अब यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। तो h अगर r के कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो, अर्थ की रेडियस के कंपेरेटिवली जो हाइट है वो काफ़ी कम हो, हाइट मतलब कुछ हो ऐसी हो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो ये आर के कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। आर जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो उसकी होती है वो होती है 64 किलोमीटर।
और आर कुछ 10, 5, 10, 15 किलोमीटर है, तो एच जो है वो 10, 5, 15 किलोमीटर है, तो एच जो है वो आर के कंपेरेटिवली काफ़ी छोटा है। अगर एच आर से काफ़ी छोटा है तो एच बाई आर जो होगा वो 1 से काफ़ी छोटा हो जाएगा। और यही कंडीशन होती है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने की, कि पहला टर्म 1 हो, पहला जो टर्म है वो 1 हो, और दूसरा जो भी टर्म हो वो 1 से काफ़ी छोटा हो। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा G0 1 माइनस 2h ओवर आर। तो GH आपको मिल गया G0 1 माइनस 2h ओवर आर, और ये हमने फॉर्मूला निकाला है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके। ठीक, ये तो हो गया डेरिवेशन वगैरह में या कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको देख लेना है। मान लिया कहीं मिला आपको 1.008 की पावर 5। ठीक, अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि इसको हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.008 की पावर 5। और ये जो पैटर्न बन गया ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए आइडियल पैटर्न है। पहला टर्म 1 होना चाहिए, दूसरा टर्म जो है वो 1 से काफ़ी स्मॉल होना चाहिए, वो है, और ये पावर n। पावर ये कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, और ये जो टर्म है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, 1 + 0.008 × 5, 1 + nx मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 + 0.04 आ जाएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 आ जाएगा, तो ये सम होके हो गया 1.04। ठीक, काफ़ी इजी हो गया। अगर इसको आप 5 बार मल्टीप्लाई करते तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होती। ठीक, और एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया आपके पास है 0.996 की पावर 8। अब 0.996 को 8 बार मल्टीप्लाई करना तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। तो 0.996 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.004, और उसकी पावर कितनी बन जाएगी, ये 8। और अब ये जो पैटर्न है ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए एकदम आइडियल परफेक्ट पैटर्न है। पहला टर्म 1 होना चाहिए, दूसरा जो भी टर्म है पॉजिटिव नेगेटिव उसका मैग्नीट्यूड 1 से काफ़ी कम होना चाहिए, काफ़ी कम है। तो ये बन गया 1 माइनस 0.004 × 8। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 0.032, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.968। ठीक, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका 2.0004 की पावर 10, ये आपको सॉल्व करना है। सेकंड हो सकता है आपके लिए 1.0002 की पावर 6 प्लस 0.9998 की पावर 6। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1.0002 की पावर 4 इंटू, मल्टीप्लाई है ये, मल्टीप्लाई है। ठीक, 1.0004 की पावर 2। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा के सॉल्व करने हैं। क्लियर।